हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक यूटिलाइजेशन ऑफ सैलाइन एंड सीवेज वाटर इन एग्रीकल्चर। जैसा कि हमारे सिलेबस में टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर, मतलब जो नमक वाला पानी है, लवणीय जल है, ऐसे जल का उपयोग हम एग्रीकल्चर खेती में कैसे कर सकते हैं। इसके साथ हमारे टॉपिक में सीवेज वाटर का भी यूज दिया गया है, मतलब कि जो सीवेज में बह रहा है, नालियों में बह रहा है पानी, उसका हम एग्रीकल्चर में खेती में कैसे उपयोग कर सकेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको और टॉपिक की जरूरत है तो आप प्लीज हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर जो ना मिले आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर लेक्चर बना देंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट करेंगे क्या, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जैसा कि हमें इसका यूज क्यों करना है, सैलाइन वाटर जो लवड़ी जल है या फिर सीवेज जो नाली वाला जल है, इसका खेती में क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है जो कि ऐसा जल है जिसका कोई यूज नहीं, उस जल का यूज करके हमें खेती में से क्रॉप प्रोडक्शन करना है। इसलिए हमें कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, क्या हमें कुछ प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस, जो करने के बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप वैरायटी दैट विल प्रोड्यूस सैटिस्फैक्टरी यील्ड, मतलब क्या, ऐसा क्रॉप का खोज करेंगे या चयन करेंगे, ऐसी फसलों का चयन करेंगे या ऐसी फसलों की वेराइटीज का चयन करेंगे जो अच्छा यील्ड देंगी, भले सैलिनिटी हो या सोडिसिटी हो। मतलब आपका जो जल है, पानी है, वो कैसा भी हो, चाहे उसमें नमक ज्यादा हो या सोडिक साथ ज्यादा हो या अल्कलाइन क्षार ज्यादा हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपना जितना प्रोडक्शन देना है वो उतना अच्छा देंगे ही। तो पहला काम यह करेंगे। उसके बाद स्पेशल प्लांटिंग प्रोसीजर दैट मिनिमाइज द कंपनसेट ऑफ सॉल्ट एक्यूमुलेशन इन द विसिनिटी ऑफ द सीड, मतलब कि हम लोग इस तरीके से प्लांटिंग करेंगे, बीज को इस तरीके से बुआई करेंगे कि जो जल का साल्ट है, जो जल का लवण है, नमक है, वह बीज में ना जा पाए, और बीज में जब नहीं जा पाएगा तो वह बीज को प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात, मतलब पहला कि हम लोग ऐसे क्रॉप का ही चयन कर लेंगे जो आराम से उसमें सहन कर ले। उसके बाद दूसरा, हम लोग ऐसा प्रक्रिया अपनाएंगे बुआई का कि वह साल्ट एक्यूमुलेशन हो ही ना बीज में। अगला, इरिगेशन टू मेंटेन अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड टू अचीव पीरियोडिक लीचिंग ऑफ द सॉइल। हम लोग इतनी सिंचाई कर देंगे, मतलब हमारे पास सोडिक मतलब सैलाइन सॉइल है, तो इतना सिंचाई कर दें कि वहां पर लीचिंग होने लगे, मतलब ज्यादा पानी हो जाएगा तो ज्यादा पानी नीचे भी जाने लगेगा मिट्टी के अंदर, और जब ज्यादा पानी नीचे जाएगा तो जो साल्ट है उसको साथ में लेके जाएगा, और जब साल्ट नीचे लेके चला जाएगा तो क्या होगा, वहां पर बेसिसिटी कम हो जाएगी, एल्कलिनिटी कम हो जाएगी, वो साल्ट की प्रक्रिया सैलिनिटी कम हो जाएगी, और कंडीशन क्या आ जाएगी कि हमारा क्रॉप आसानी से वहां पर ग्रो कर जाएगा। तो थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया कि ज्यादा सिंचाई कर दे उसी जल से। अगला, यूज ऑफ लैंड प्रिपरेशन टू इंक्रीज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिल्ट्रेशन, लीचिंग, रिमूवल ऑफ सैलिनिटी, मतलब जो हम लोग लैंड को प्रिपेयर करेंगे, जो जमीन को जुताई करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, वो इतना अच्छे से करेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, बराबर करेंगे कि जो पानी हो वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए, और इनफिल्ट्रेशन, मतलब जो पानी जमीन के अंदर सोख रहा है वो सब जगह से अच्छा से जल्दी सोखे, जिससे क्या होगा कि उसके साथ साथ लीचिंग की प्रक्रिया होगी। लीचिंग की प्रक्रिया मतलब जो मिनरल्स हैं, जो धातु, जो मतलब उसमें हैं सब तत्व, वो सभी सैलाइन वाले तत्व अंदर चले जाएंगे, नमक वाले तत्व अंदर चले जाएंगे मिट्टी के। तो जब मिट्टी के ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो वो प्लांट को कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात, लैंड का प्रिपरेशन यूनिफॉर्म करें बिल्कुल अच्छे से। उसके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करें, जैसे कि टिलेज करते समय कुछ केमिकल अमेंडमेंट्स का यूज करें। ऑर्गेनिक मैटर लगाएं, क्या ऑर्गेनिक मैटर, खाद का यूज करें, फार्मयार्ड मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर, क्रॉप का कंपोस्ट का यूज करें, साथ में ऑर्गेनिक खाद का यूज करें, जिससे कि सॉइल की परमिबिलिटी, सोखने की क्षमता और तिल्थ अच्छा हो जाए। जो क्रॉप ग्रोन कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर यूज इरिगेशन में रेनफॉल पैटर्न और क्लाइमेट को थोड़ा सा हम बदलाव में डालें, मतलब क्रॉप उस
पैटर्न के हिसाब से, वहां की बारिश के हिसाब से हो, जिससे क्या हो कि आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छा हो और आपके जो मतलब प्रोडक्शन हो वो हाई हो। और जब प्रोडक्शन हाई होगा तो हमें क्या, हमें जल यदि कैसा भी मिले, चाहे सलाइन मिले, चाहे सोडिक मिले, चाहे नमक वाला मिले, चाहे सोडा वाला मिले, कैसा भी जल मिले, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, बस हमें इससे मतलब होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस दिया हुआ, पैटर्न दिया हुआ है कि इस पैटर्न से अगर आप खेती करते हैं तो साल्ट यहाँ जमा होगा और आपका पौधा भी आसानी से उग सकता है। तो इस कंडीशन में ऐसे पौधे को लगाया जाना है। 3 तरीका दिया हुआ है, तीनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। अगली बात करें हम लोग लो सैलिनिटी और हाई सैलाइन में, कुछ इस हिसाब से सिंचाई और इस हिसाब से बुआई करनी चाहिए। तो इसलिए ज्यादा हम लोग जरूरी नहीं, इसलिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट है जो हम देखेंगे कि मैनेजेरियल सॉइल्स अंडर सैलाइन वाटर इरिगेशन। अगर हम लोग सैलाइन वाटर से इरिगेशन करते हैं, लवड़ी जल से सिंचाई करते हैं, तो हमें मिट्टी में क्या क्या करना चाहिए, मिट्टी में क्या क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले मिट्टी में प्रक्रिया अपनाना चाहिए टिलेज। टिलेज मतलब कर्सर क्रिया। कर्सर क्रिया में क्या क्या करना चाहिए कि इसमें पहले सीड बेड जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सीड जहां पे बुआई करना है जिस खेत में, तो जब प्रिपरेशन कर रहे हैं खेत की बुआई के लिए, तो ऊपर के सरफेस को अच्छे से तोड़ देना। क्या, अच्छे से तोड़ देना, जिससे क्या होगा कि उसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा बन जाएगी। जब पानी ज्यादा सोखेगा तो साल्टी लेयर अंदर चला जाएगा। मतलब मान लीजिए जैसे कि पहले हमने साल्ट किया तो साल्ट ऊपर जमा हुआ है, हम जुताई करते हैं तो वो पलट जाएगा, और जब पलट जाएगा तो क्या होगा, साल्ट अंदर चला जाएगा, तो मिट्टी जो होगी वह क्लीन हो जाएगी, उसके आसानी से प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो सॉइल को टिलेज करें, कर्सर क्रिया करें। दूसरी पॉइंट है डीप टिलेज, डीप प्लाविंग। डीप प्लाविंग का मतलब क्या होता है, गहरी जुताई करें। जैसा कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि नीचे हार्ड पैन बन जाता है। क्या, हार्ड पैन बन जाता है। हार्ड पैन क्या होता है, ये मिट्टी में जब जुताई करते हैं तो नीचे एक पत्थर जैसा लेयर बन जाता है। क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और एक लेवल पर ही जुताई करने से नीचे, उसके नीचे जो पत्थर जैसे आकार बन जाती है, तो उसके नीचे पानी जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर हम उससे गहरी जुताई करें, 40 सेंटीमीटर से नीचे की जुताई कर देते हैं, तो वो टूट जाता है, वो हार्ड लेयर, वो डीप पैन लेयर। तो जब टूट जाएगा तो उससे क्या होगा, जब पूरी सॉइल एकदम बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, तो जब भी पानी हम डालेंगे तुरंत जितना साल्ट होगा, साल्ट तुरंत पानी के साथ नीचे एब्जॉर्ब कर जाएगा और हमारा प्लांट आसानी से ग्रो कर जाएगा, उसे साल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डीप प्लाविंग करना चाहिए। तीसरा, सैंडिंग। सैंडिंग क्या प्रोसेस है, सैंडिंग प्रक्रिया है मतलब कि मिट्टी में बालू को मिलाना। मिट्टी में बालू को क्यों मिलाया जाता है, तो तीसरी बात, हम लोग बालू को मिलाएंगे इसलिए कि मिट्टी जो हो भुरभुरी हो जाए। क्यों, क्योंकि बालू भुरभुरा होता है, कभी चिपकता नहीं है, और जब हम मिट्टी में बालू को मिला देंगे तो हमारी मिट्टी बलुकट मिट्टी हो जाएगी। जहां पानी गिरेगा तुरंत सूख जाएगा, और जहां पानी गिरा सूखा तो उसके साथ साथ साल्ट भी सूख जाएगा, और जब साल्ट सूख जाएगा तो हमारा प्लांट को जितना पानी लेना था ले लिया, साल्ट नीचे चला गया। मतलब हम सलाइन वाटर का यूज भी कर लिया, हमारा प्लांट भी ग्रो कर गया, उसके बाद हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सैंडिंग कर देते हैं, मतलब मिट्टी में जितनी जरूरत होती है कंपोजिशन के हिसाब से देख करके सैंडिंग किया जाता है, मतलब बालू को मिला दिया जाता है। उसके साथ कुछ केमिकल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि जिप्सम और लाइम। 2 चीज हैं, जिप्सम और लाइम, चूना पत्थर, इन 2 चीजों को मिलाना। खेत में 2 चीजों को मिलाया जाता है, जिप्सम और लाइम को। तो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम लोग लाइम और जिप्सम का यूज करके उसको बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। अगला, सल्फर। सल्फर क्या है, सल्फर का यूज हम लोग करेंगे क्या, सल्फर का यूज करने से यह एसिडिक काम होता है। तो एसिडिक जब होता है तो हम लोग इसका यूज करके वो जो सैलाइन है, सैलाइन जो ज्यादा हो गया है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मिट्टी क्या हुई, ज्यादा सैलाइन, ज्यादा नमक की मात्रा हो गई है, तो हम लोग सल्फर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो इससे रिएक्ट करेगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं, हमारा जैसे था मिट्टी नॉर्मल pH 7 पे हो जाएगा और जो साल्ट होगा वो बह जाएगा। तो ये आसानी होता है सल्फर का यूज करने से। अगला, ऑर्गेनिक एंड ग्रीन मैन्यूर के साथ साथ मल्चिंग। मतलब ऑर्गेनिक एंड ग्रीन मैन्यूर एंड मल्चिंग। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना, जैसे कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्यूर, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूरिंग, मल्चिंग। उसके साथ साथ और प्रोसेस कि जितना भी हमारे पास इन और मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करने से क्या होता है,
एसिडिटी बढ़ती है, और एसिडिटी बढ़ेगी तो साल्टिनिटी मतलब जो जल का जो साल्ट वाला प्रोसेस है वो घटेगा, और जब साल्ट घटेगा तो हमारा प्लांट आसानी से ग्रो कर जाएगा उस साल्टी वाटर में। हमें मेनली इस टॉपिक में पढ़ना था कि मतलब साल्ट वाटर का कैसे उपयोग करें एग्रीकल्चर में। तो हम जानते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर, ग्रीन मैन्यूर या मल्चिंग का उपयोग करेंगे खेत में तो आसानी से उसे किया जा सकता है, और वह हमारे प्लांट को प्रभाव भी नहीं डालेगा। अगला, इफेक्ट ऑफ साल्ट वाटर, सलाइन वाटर ऑन। तो ये मतलब क्या क्या प्रभाव करता है, कहाँ कहाँ। तो सलाइन वाटर पर प्रभाव करता है, मतलब जो सलाइन वाटर है वो प्रभाव करता है कहाँ पर, सॉइल के प्रॉपर्टी पर, जैसे कि सैलिनिटी, उसकी लवणीयता को बढ़ा देता है, सोडियम एब्जॉर्बिंग रेशियो को बढ़ा देता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को घटा देता है, उसकी भौतिक जो प्रॉपर्टी है उसको खराब कर देता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को खराब करता है, मतलब जो जो पोषक तत्व तो पौधों को मिल रहे थे तो अगर ऐसा जल हम लोग यूज करेंगे तो खराब कर देगा। और दूसरा में प्लांट ग्रोथ को खराब करता है। तो ये खराब करने के प्रक्रिया थे। हमने जो प्रोसेस पढ़ा, अगर इन प्रोसेस को अपनाते हैं, ये प्लांट अपने मैनेजिंग का प्रोसेस करते हैं और ये सॉइल में अगर मैनेजमेंट करते हैं, तो इन प्रोसेस से इस जो प्रक्रिया, ये जो हमारा इफेक्ट हो रहा है इसको आसानी से कम करके हम लोग ऐसे वाटर को एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आज के जमाने में जल की कमियां होंगी, जल की कमी हो गई, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग साल्टी वाटर का या फिर सलाइन वाटर का उपयोग करके हम लोग कृषि कर लें, खेती कर लें। क्योंकि समुद्र में आप सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा जल है, लेकिन वो जल नमक वाला है, तो वैसे जल का भी उपयोग एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस अपना के। तो वो प्रैक्टिस हमने ऊपर पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में बस इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।